भगवद्गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, हे संजय। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान अनेक महान धनुर्धर हैं। सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य जैसे पराक्रमी योद्धा उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी सभी महारथी हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, अब आप हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनका वर्णन करता हूं। आप स्वयं भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे अनेक वीर हमारे पक्ष में हैं। हमारे लिए प्राण त्यागने को तैयार अनेक योद्धा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध में निपुण हैं। हमारी सेना भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित है और अपरिमित है, जबकि पांडवों की सेना भीम द्वारा संरक्षित है और सीमित है। इसलिए आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर स्थित होकर भीष्म पितामह की हर प्रकार से रक्षा करें। तब कौरवों के वृद्ध और प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शंख जोर से बजाया। इसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े और तुरहियों का एक साथ निनाद हुआ, जिससे अत्यंत भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई। उधर पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। काशीराज, महान धनुर्धर शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और उस भयंकर नाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भय से कांप उठे। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं इन युद्ध के इच्छुक योद्धाओं को देख सकूं और जान सकूं कि मुझे इस युद्ध में किन किन के साथ लड़ना है। संजय बोले, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। तब अर्जुन ने अपने सामने खड़े पिता, पितामह, गुरु, चाचा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और ससुरों को देखा। उन्हें देखकर अर्जुन अत्यंत दुखी हो गए और बोले, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। हे केशव, मुझे अपने स्वजनों को मारने में कोई कल्याण नहीं दिखता। मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य और न सुख। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख या जीवन से क्या लाभ, जब जिनके लिए हम यह सब चाहते हैं वही लोग युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, पितामह, पुत्र, पितृव्य, श्वशुर और अन्य संबंधी यदि मुझे मार भी दें तो भी मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। ऐसा पाप करके हमें क्या सुख मिलेगा। कुल के नाश से कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने से अधर्म बढ़ जाता है। अधर्म बढ़ने से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और उनसे वर्णसंकर उत्पन्न होता है। इससे कुल और समाज दोनों का नाश हो जाता है। हे कृष्ण, हम लोग राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यह बहुत बड़ा पाप है।
यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे और प्रतिकार न करने वाले को भी युद्ध में मार डाले तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल अर्जुन ने युद्धभूमि में अपना धनुष और बाण त्याग दिया और रथ में बैठ गए।